लोग उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मेवात की एक न्यूज़ है जो कि बहुत ज़्यादा चल रही है और काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पर, जिस पर पब्लिक ने जो है वो अपने रिव्यूज़ भी दिए हैं। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है मेवात में अकेले हिंदू गांव विलेज की महिलाओं ने बोला सिर्फ योगी चाहिए हमें। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रही हैं और योगी जी से रिलेटेड क्या मेवात का लिंक है। सो जल्दी से चलते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वॉच कर सकेंगे। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब ना कर देंगे। हमें सरकार योगी जैसी सरकार चाहिए, हमें योगी ना चाहिए, सरकार योगी जैसी चाहिए हमें। ऐसी सरकार में क्या जादू है? अरे जादू है, जादू कर रहा हूँ यूपी में हूँ, हमें ऐसा जादू यहाँ चाहिए कि योगी जैसी सरकार हो जो हमारी सेफ्टी करे। हमारा अकेला हिंदुओं का गांव है, वो पूरे चारों तरफ मुसलमान बना हुआ है। इन्होंने तो हम तो ऐसे लगा पाकिस्तान में रह रहे हैं। उन्होंने क्या दिया हमें? पीछे हमारे वार किया उन्होंने पीठ पीछे है। अगर उनको लड़ना है, कुछ कहना तो हमारे सामने आए ना। हमारे जो भाई हैं हिंदू भाई, उनके सामने आए और बोले कि वो उनको क्या करना है। हमारी बहनों की ऐसे इज्जत क्यों लूटते हैं? उनकी भी तो बहन बेटियां हमारे गांव में आती हैं। वो मार रहे हैं और बाल करने जान ना दें, ड्यूटी ना जान दें, छरी छोरी ने स्कूल ना जान दें, वो मार रहे हैं। तो फिर उनको भाईचारा का बना मंगे, कुछ भी भाईचारा ना हमारा तो जब रात दिन वो तैयार रहे मानने को। और यहाँ कुछ सिलसिला भी ना, और उन्होंने फिर ग्राम बना लिया। और वहाँ देखो तो वहाँ दुनिया हाँ। और इतनी औरत ही एक बस, उनको भी पता तो लगा वो काय में बंद कर दी होंगी, मर गई होंगी, का पता चल रहा हो हमें। अब तो नुकसान तो बाहर की दुनिया को भी ज्यादा और यहाँ के को ज्यादा। अब जीनो हराम कर रखो मुसलमानों ने, कैसे ही तो जीनो तो कुछ तो जिंदा कैसे मम्मन खाने कौन है जो कह रहा हूँ प्याज की तरह फोड़ देंगे, बुका फोड़ दो, हम बाप फोड़ देंगे, बुका कर सके। और हमें योगी ना चाहिए, योगी जैसी सरकार चाहिए हमें चाहिए योगी जैसी सरकार हमें यहाँ चाहिए। हमें ना चाहिए बिल्कुल खट्टर तो चाहिए ही ना हमें बिल्कुल भी। वो कहा कर देगा वो मम्मन खान, वो कहा कौन हो वो मम्मन खान कौन है? मम्मन खान कौन शेर खान है? मम्मन खान जो हम ना है बाकी ऐसी तैसी कर देंगे मम्मन खान। विधायक क्या कह रहे हैं? भाईचारा बना के रखो, व्यवस्था खराब मत करो, एकता बनाओ। कोई एकता ना बना रहो। और ज्यादा ना लड़ाई हुई ना, हमारे बच्चा गए माँ रिवाड़ी सुजन कैसे नहोते बच के आए, जान पर चल रही 10 जने दुबका चोरी गाड़ी में आग लगा दी। कोई भाईचारा ना है। और यहाँ मुसलमान बढ़ जान, मुसलमान का कोई ठाकुर ना जा सके, कोई भाईचारा ना है। कोई छोरी पढ़ने जा ना सके, कॉलेज चाहिए हमें उजीने के अंदर, कोई सुविधा ना है। खट्टर पे विश्वास नहीं है? मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं। खट्टर ना करो कुछ भी, खट्टर पट्टर कुछ भी ना करो, खट्टर कोई सुविधा ना करो खट्टर। तो योगी क्या कर देंगे यहाँ के? अरे योगी ना कर देंगे, हमें सरकार योगी जैसी सरकार चाहिए। हमें योगी ना चाहिए, सरकार योगी जैसी चाहिए हमें। ऐसी सरकार में क्या जादू है? अरे जादू है, जादू कर रहा हूँ यूपी में हूँ, हमें ऐसा जादू यहाँ चाहिए। अच्छे योगी ने सुधार दिए भैया यूपी में गुंडे। हमें ऐसी सरकार चाहिए, या हमारे गांव की हमें सेफ्टी चाहिए। हमें मिलिट्री या आर्मी का या बीएसएफ का एक स्टेशन चाहिए जिससे हमारे गांव की सेफ्टी हो सके। क्यों हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं? वो कोई दया धर्म नहीं है हिंदुओं से। गायों को घर से ले जाएं, मोटरसाइकिलों को ले जाएं उठा के, खेतों पे बच्चों से झगड़ा करते हैं ये लोग। हमारी सेफ्टी के लिए हमें यही चाहिए कि योगी जैसी सरकार हो जो हमारी सेफ्टी करे। हमारा अकेला हिंदुओं का गाँव है, वो पूरे चारों तरफ मुसलमान बना हुआ है। इन्होंने तो हम तो ऐसे लगा पाकिस्तान में रह रहे हैं। नहीं, आपके गांव के लिए भी पूरी दुनिया आज आपके गांव के लिए सैल्यूट कर रही है। आपके गांव ने जिस तरीके से लोगों की जान बचाई, हम भी आपको सैल्यूट करते हैं, हम भी आपको प्रणाम कर रहे हैं कि आप बुजुर्ग औरतें थी, बच्चे थे, उन्होंने यहाँ के शरण ली है, उनके सारे कपड़े फाड़ रखे थे, उनके साथ क्या क्या किया है अभी हमें नहीं पता है। कितनी गुम हो रही हैं लेडीज, अभी तक मिली भी नहीं है। हमारी एक बस थी पूरी मंदिर में, उनको 4 घंटे के बाद पुलिस ने निकाला है। पुलिस को तो कुछ समझते ही नहीं है, इसलिए हमें मिलिट्री का शासन चाहिए, एक स्टेशन चाहिए या छावनी बनाने चाहिए हमारे उजीने के
आसपास कोई जगह होती। डरते से आए वो, घबराए थे वो बिल्कुल। उनके कपड़े फाड़ रखे, मंदिर तोड़ रखे, सब में आग लगा रखी है। लगा रखी है हमारे मंदिर ने तोड़ देते हैं वो, मस्जिदों पे पुलिस बैठा रखी है। पुलिस तो यहाँ का मतलब वो बिल्कुल नहीं डरते, तो ऐसा होना ना चाहिए ना। बिल्कुल बताया उन बहनों ने, क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि हम वो निकाल रहे थे और हमारे कपड़ा फाड़ दिए, हमारे खेस्तान करिए, हमारे बाल पकड़े, पत्थर बरसाया है, लाइए। कैसे जान बचाएंगी? वो डरती सी भग रही है यहाँ को। तो उन्हें बताओ कैसे बचावें, कैसे करें, कहाँ करें? एक उजीना गांव है हिंदू का और बाकी सब मेवात है। पाकिस्तान बना दिया। और हमें खट्टर की सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें योगी बाबा की सी सरकार चाहिए। योगी बाबा? हाँ, योगी बाबा की सी चाहिए सरकार, चाहे आ जाए योगी बाबा। खट्टर हमें और मम्मम बिल्कुल नहीं चाहिए। और अवताब की कोठी पे बिल्डोजर चलना चाहिए। नहीं कर रहेंगे, मुसलमान को साथ दे रहेंगे। हिंदू ऐसे तो मरी जाएंगे, बच्चे नहीं कमाएंगे, बाहर जाके तो क्या खाएंगे? हमने ही मुसलमानों को अपना भाई समझा, हमने उनको घर में बिठाया, पूरा मान सम्मान दिया, और आज तक हमने भाईचारे से ही काम लिया उनका। हम तो ये भूल ही गए कि हम हिंदू हैं या वो मुसलमान हैं। हम जात पात को बिल्कुल भूल गए, क्योंकि हम खुद समाज सेवा करते हैं, हमारे लिए सब एक है। लेकिन उन्होंने, अब हमें महसूस होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है। अब हमें पछतावा होता है उस अपनी सोच पे कि हमने तो हिंदू मुसलमान का भेद ही मिटा दिया, क्योंकि हमने उनका जितना हमने मान सम्मान और जितना प्यार हमने दिया, शायद ही कहीं उन्हें मिला होगा। उन्होंने क्या दिया हमें? पीछे हमारे वार किया उन्होंने, पीठ पीछे है। अगर उनको लड़ना है, कुछ कहना, तो हमारे सामने आए ना। हमारे जो भाई हैं हिंदू भाई, उनके सामने आए और बोले कि वो उनको क्या करना है। हमारी बहनों की ऐसे इज्जत क्यों लूटते हैं? उनकी भी तो बहन बेटियां हमारे गांव में आती हैं, डॉक्टर के यहाँ आती हैं और सामान लेने बाजार में आती हैं। क्या हमारे भाइयों ने उनको कुछ बोला? क्या उनको छेड़ा? उनको वो भी तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो सारी डरी हुई थी, क्या बताएगा? जिसकी इज्जत पे बीती हो, जान पे अगर बीती है तो कोई बात नहीं है, हम सब जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर इज्जत पे बीती है तो कोई भी अपना सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार है। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इज्जत जाएगी तो हमारे गांव का बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे बच्ची हो, कभी फिर बख्शेगा नहीं। और हमसे अब ये उम्मीद मत करना कि हम भाईचारा रखेंगे। क्या कहेंगे माता जी, किस तरीके से आप देखती हैं? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वो वक्त था भैया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और हम अब खेत पे भी एक किचड़ चले गए हैं। अग्नि खेत पे कुछ नहीं छोड़ते, ट्रैक्टर नहीं छोड़ते, इंजन नहीं छोड़ते, कुछ नहीं छोड़ते। हाँ, हमारे खेत में खाते हैं, हमारा ही नुकसान करते हैं। दिन से कम उनका प्रोग्राम था भैया, और पत्थर हथियार पूरे उन्होंने रखे हुए थे। आप बताओ आधा घंटा के अंदर कैसे इतना इंतजाम हो जाएगा? 3000 मुसलमान था जब झगड़ा कर रहे थे, यात्रा निकल रही थी उस टाइम। आप बताओ, हमारे हिंदुओं पे तो कुछ भी नहीं था। अगर उनके पास बोलते हथियार थे, हथियार होते तो हमारे आदमी क्यों मरते? हमारी लेडीज क्यों? कितनी बुजुर्ग लेडीज कह रहे हैं कि यात्रा में हथियार लेकर जा रहे थे हिंदू। अगर आप बताओ हमारे पास अभी हथियार होगा तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या? आप हमारे को मारोगे तो हम छोड़ेंगे क्या आपको? बदला तो हम भी लेंगे ना। तो हमारे पास कुछ नहीं था। उनका 10 दिन पहले से ये बनाया हुआ प्रोग्राम था, जो मंदिर में 4 घंटे के बाद लेडीज बेचारी निकाली हैं। वो कितनी घबराई हुई थी, सबके कपड़े फटे हुए थे, किसी के बालों को खींचा गया था। बताने में शर्म आती। आप बताओ, क्या हम हिंदू होके ऐसे सहन करेंगे? हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। सरकार करेगी तो ठीक है, नहीं अपना हम अपने आप हल करेंगे, अपने आप करेंगे। हम खट्टर पर विश्वास नहीं है, मुख्यमंत्री पे नहीं है, और खट्टर हमें अब के हटाना है, और खट्टर को हम हटा के ही रहेंगे। और हमारे बच्चों के लिए जो भी सुविधाएं हैं, कॉलेज हैं, जो भी है, ये खट्टर ना नूह के अंदर बनाता है। हमारे हिंदुओं के यहाँ कुछ भी नहीं बनाया आज तक। कह रही हैं बहन जी? भैया, वो चुन्नी खींचते हैं लड़कियों की, कईयों के साथ हादसा हुआ है। अब तो हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपनी सेफ्टी के लिए ऐसी सरकार चाहिए जो तुरंत डिसीजन ले। जो घटना मेवात में बताई जा रही है, ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ करती थी। यही घटनाएं चुन्नी खींचने वाली, कमेंट पास करने वाली बहन बेटियों को स्कूल कॉलेज जाते वक्त छेड़खानी वाली घटनाएं कैराना में हुआ करती थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। लेकिन आज वहां पर हिम्मत नहीं है किसी की
कि कोई किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देख ले। क्या कहेंगी, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ करता था, लेकिन आज हिम्मत नहीं है यूपी में। ऐसी ही सरकार यहाँ भी आनी चाहिए। जो खट्टर हैं वो एक्शन नहीं लेते, वो चुप बैठे रहते हैं, जैसे मनमोहन बैठे रहते थे, वो कठपुतली बन चुके हैं किसी के हाथ की। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो कैसी चाहिए, कौन चाहिए? जैसे योगी बाबा हैं, जो तुरंत एक्शन चाहिए। अगर गलत हो रहा तो गलत के साथ फिर तुरंत उसको वो मिलना चाहिए। बस हमें यही चाहिए, या तो योगी जैसी सरकार हो और इनको यहाँ से हम मिनी पाकिस्तान से इन्हें हटाया जाए। हम तो ऐसे सोच रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हैं भैया, रात को हमारा पूरा मोहल्ला पहरा देता है, तब हम लोग घर में सोते हैं। बच्चे हमारे रात को पूरी रात खड़े रहते हैं, क्यों? ये रात को भी आते हैं हादसा करने के लिए। कल भी एक मेप पकड़ा हमने, आप बताओ। यहाँ खड़े रहेंगे, दिन में ड्यूटी दे के आएंगे, कैसे जिएंगे वो? हम कहीं खाने को जाना, कमाने को जाना, औरत घर में रह रही हैं, उनके बच्चन के साथ हादसा हो रहे हैं, आप बताओ कैसे जिए फिर ऐसे? या तो आर पार की करे, सामने से करे ना, फिर बाहर करना उसे सामने से करे तो हम सामने से जवाब देंगे उसका। महिलाओं का दर्द है, लेकिन इन महिलाओं को प्रणाम करने का दिल इसलिए होता है कि इन महिलाओं ने हिम्मत करी थी, इसी गांव के लोगों ने हिम्मत करी थी कि उस मेवात से, जहां पर मेवात के नूह में पत्थरबाजी हो रही थी, गोलियां चल रही थी और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, तो इसी उजीना गांव में आए और उन बहनों की इज्जत इन्हीं महिलाओं ने बचाई, जिनके बाल खींच दिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए। आखिर आप सोचिए, जो लोग आज भी सोशल मीडिया पर बैठकर जाति में देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जरा सोचिए कि जब उन बहनों की इज्जत बचाई गई होगी तो वो मंजर कैसा होगा, कैसे उनकी इज्जत बची। और इस गांव को लोग सलाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि इस गांव में वो योद्धा रहते हैं जिन्होंने उस मेवात के नूह में होने वाली घटना के बाद उन लोगों के जीवन की रक्षा करी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, मेवात उजीना गांव से। फ्रेंड्स, ये सारी बातें सुनकर तो यही अंदाजा हो रहा है कि जो मेवात में लोग हैं वो जो हैं वो सपोर्ट में हैं योगी जी की गवर्नमेंट के, और वो लोग ये चाहते हैं कि योगी जी की गवर्नमेंट आ जाए। लोग कह रहे हैं कि हमें योगी जी नहीं चाहिए, योगी जी जैसी गवर्नमेंट चाहिए। सो इसका सिंपल सा मतलब यही बनता है कि उनको योगी जी जैसी जो है वो गवर्नमेंट चाहिए, तो विच मीन इज दैट कि उनको योगी जी चाहिए, क्योंकि योगी जी इज मेन जो है वो हमारे ये कह सकते हैं कि एक सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे हैं, और तो और वो सपोर्ट में भी हैं। तो इसी वजह से शायद आज जो है वो लोग, मेवात के लोग जो हैं वो योगी जी से मतलब उनके जैसी गवर्नमेंट जो है वो उसकी तलब कर रहे हैं। सो ये चीज़ देख के मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हुई हूँ कि देखो इन लोगों ने क्या जो है वो योगी जी ने कमाल किया है। और मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाना और वहाँ पर पुलिस को रखना और मंदिरों को तोड़ना, मुझे नहीं समझ आता कि ये क्यों कर रहे हैं। कहीं ये ज्ञान वापी की वजह से तो नहीं कर रहे, जो ज्ञान वापी वाला केस चल रहा है? तो ये मुझे आप बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी नो डाउट योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत काम किए हैं, गुंडों को भगाया यूपी से, चोरों को भगाया, फिर जो है वो हक के ऊपर बात भी की है, आवाज़ भी उठाई है। तो इस बात से तो वाज़ेह होता है कि योगी जी जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो लोग उनकी डिमांड कर रहे हैं। वरना इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि कोई गवर्नमेंट में जो है, कोई भी गवर्नमेंट के अदारे में जो है वो कर रहा हो डिमांड कि हमें ये वाला पॉलिटिक्स पार्टी में बंदा चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देख के तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि औरतें जो हैं वो योगी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, उनकी काम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, इसलिए वो योगी जी को चाहती हैं कि वो आ जाए। सो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बस मैं यही कहूँगी कि अच्छी बात नहीं है किसी के मंदिर तोड़ना और किसी के साथ ऐसे नाइंसाफ़ी करना। और आप जिस कंट्री में रह रहे हो उस मिट्टी की और वहाँ की कल्चर की, वहाँ के ट्रेडिशन की जो है आपको रिस्पेक्ट करना आपका काम बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।